सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह, मैं तफसील से बात करूंगा अगले जुमे जनाब फारूक आजम के हवाल पर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मैदान में जब निकले ना बदर में, तो हजरत उमर से हुजूर ने तजवीज मांगी, फरमाया सफ बंदी कैसे करें, किस तरह लड़ना है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हुजूर ये जितने आए हैं ना काफर लड़ने, ये किसी का कोई चाचा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो महबूबा सफ बंदी की क्या जरूरत है, जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करें, मैं गर्दनें काट के आपको देता हूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करें, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करें। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी, वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता। जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, जिरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे, तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। आप फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई। इश्क त्याग दोवी एक बराबर, ते इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू मीं ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक मां से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की, और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल। हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना, तो हजरत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई।
अब हजरत अबू बकर निहत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया। बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफर था, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि मेरी नजर में अगर कोई अहमियत है तो रसूलुल्लाह के फरमान की अहमियत है। बाप बेटे औलाद की कोई अहमियत है? अशिद्दाउ अलल कुफार, काफर से नफरत ही नहीं होती। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूं। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है? मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दुरूद जारी है, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत हमारे यहां वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए। मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमा, नींद तो नहीं आ रही आप हजरात को? एक वो मंजर था हजरत उमर ने जब अपने सगे मामू को लताड़ा, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह ने बाप को कत्ल किया, मुसअब इब्न उमैर ने भाई को कत्ल किया। एक वो मंजर था। एक वो मंजर था जब मुसलमान मक्के से मदीने आए, मदीना तैयबा पहुंचे तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे भाई हैं, बस बात खत्म हो गई। ये तुम्हारे, भाई इतनी सी बात है, ये तुम्हारे, इससे ज्यादा नहीं। कोई लंबा खुतबा नहीं नबी पाक ने दिया। फरमाया ये तुम्हारे, अपने भाइयों की मदद करो। हद हो गई मदद करने की। भाई का बाजू पकड़ा, घर ले गए, कहने लगे ये 15 किले मेरे हैं, 6 जो तुम्हें पसंद आते हैं रख लो, तुम्हारे हो गए। घर का सामान बिस्तर रजाइयां तक निकाल के दरवाजे के अंदर रखे। भाई से कहा यार जो तुझे अच्छा लगता रख ले, आधा तेरा आधा मेरा। यहां तक एक वो मौका जब अशिद्दाउ अलल कुफार, एक ये मौका रुहमाउ बैनहुम। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से किसी के पास 2 बाग थे, एक में खजूरें ज्यादा पकी, एक में कम पकी। जब वो अपने भाई को देने लगा तो उसने कहा तुझे रसूलुल्लाह ने मेरा भाई बनाया है, तुझे वो वाला बाग दूंगा जिसकी खजूरें ज्यादा पकी हुई है, वो वाला बाग दूंगा, खजूरें ज्यादा पकी हुई। और यार तारीख आलम ने ये नजारा नहीं देखा कि वहां से एक शख्स आया गरीब है, रिश्ता नहीं मिलता। यहां एक शख्स ने क्या किया, उसको अपने खानदान से, अपने घर से रिश्ता भी दिया। कब भाई है, इसको यहां बसाना है, रखना है, लाना है। कोई तहजीब का टकराव नहीं हुआ, कोई उन लोगों के आपस में झगड़े नहीं हुए, कोई नहीं कहा कि ये मुहाजिर है, ये अंसार है, कोई किसी जगह नहीं कहा तुम्हारा खाना पीना रहना सहना अलग है, कोई किसी जगह बहस नहीं हुई, आधा बांट के दिया। और फिर भाईचारे का हाल ये था कि तबूक के बाद जब बड़ा माल आया ना मुसलमानों के पास, ढेर लग गए, बैरीन से माल आया तो ढेरों लग गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को बुलाया, मदीने वालों को। फरमाया तुमने बड़ा एहसार किया था अपने भाइयों पर, तुमने अपनी आधी आधी जायदादें दे दी थी, तुमने रुहमाओ बैनहुम का पूरा मुजाहिरा अमलन करके दिखाया था। अब माल आ गया है, 2 ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूं, 2 किस्म की तरजीहात, एक चीज कबूल कर लो। का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाइए। फरमाया यहां तो जो माल तुमने अपने महाजर भाइयों को दिया है वो वापस ले लो, वो तुम वापस ले लो, और ये जो माल आया ये मैं इनमें बांट देता हूं। या इस तरह करो कि मैं ये माल तुम्हारे दरमियान आपस में आधा आधा बांट देता हूं, या तुम्हें कुछ फीसद ज्यादा दे देते हैं, उन्हें कम दे देते हैं। बात हो रही थी, अंसार चुप थे। हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं, पता महबूब को भी है कि ये बोलेंगे तो मुझे भी ठंड पड़ेगी और कयामत तक सारी उम्मत को सुकून मिलेगा। फरमाया बोलो। तो अंसारे मदीना बोले तो रो के बोले, का महबूबा हमने माल क्या करना है, हमारे पास रसूल पाक जो मौजूद है,
या रसूल अल्लाह हमने क्या करना है माल का? हुजूर जो अब आया ये भी सारा इन्हें दे दे, जो हमने दिया था इन्हें वो भी इनके पास रहने दें, और या रसूल अल्लाह जो बाद में आए वो भी इन्हें दे दें। हमारी शर्त यह है कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद रहने चाहिए, महबूब हमारे दरमियान रहे। माल और दौलत की हमें जरूरत है, ये रुहमाओ बैनाहुम में आपस में बांट के हर चीज अपने भाइयों को दे दी। हजरत उमर ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता है कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जाओ। मुल्क के शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं हजरत साद बिन नबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार, सबसे पहला काम ये कर बिलाल का तो पता कर। यहां सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा। घर रुहमाओ बैनाहुम, काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए, और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क के शाम के लोगों ने यह मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो? तो हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया, सारी उम्मत का तो इमाम बन गया है जब से तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनाहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर? जाग रहे ना आप लोग? इधर देखें, फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है सल्लल्लाहु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई? अब भी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें, कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जीतिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए? तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफिर? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे न नेज़ों से जीते न तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफा की नमाजों से जीते हैं। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफिर सारी रात शराबें पीते रहे, सारी रात वो नाच गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था, नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब इबादतें तिलावतें दरूद हो कहां रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दरूद पढ़ा जाएगा, वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां के कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहां है खानका में? अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहां गया मामला सारा? भाई दुआएं इल्तजाएं। शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई? कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता था। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहो जारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का, बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना पकड़ के
कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली, कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूं अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब चौथी बार मेरी जुबान से लफ्ज निकले, काफिर के हाथ में तलवार थी पर गर्दन भी उसकी कट के नीचे गिर गई, कि गर्दन कट के उसी वक्त नीचे गिरी। मुझे किसी ने खोला, ना मारने वाला नजर आया, ना गर्दन काटने वाला नजर आया, ना मुझे खोलने वाला। तो मैंने कहा आने वाले तू बता तो सही तू कौन है? तो कहने लगे मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। कहा जब तूने, हजरत जिब्रील कहने लगे जब तूने पहली दफा कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं सिदरतुल मुंतहा पे था, मुझे हुक्म हुआ जिब्रील देर ना करना। फरमाते हैं जब दूसरी दफा तूने कहा ना अल्लाह मदद फरमा तो मैं 7वें आसमान पे था, और जब तीसरी दफा कहा मदद फरमा तो मैं पहले आसमान पे था, और फरमाया जब तूने कहा चौथी दफा अल्लाह मदद फरमा तो मैं तेरे सराहने खड़ा था, मैं तेरे सराहने। तो भाई अब तो इज्तिमाई दुआ भी नहीं रही हमारी, अब तो ये वाला सोता भी। अकबर अल आबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली जेबों से अर्जियां निकली। हजरत उमर फारूक अल्लाह अकबर, हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी है। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन जैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई।
लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं। वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता। वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता। जो साथ भी नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता। कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ाफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आजमा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ाफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ाफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ाफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? इतने कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर की अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर हुज़ाफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ाफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों सारी ज़िंदगी हजरत उमर ने
अगर दूसरों का मुहासबा किया तो अपना और अपने बच्चों का भी कड़ा ख्याल रखा, अपनी जात पर बड़ी तवज्जो दी। जो लोग अपना भूल जाते ना, हमें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम, उसको जजिया कहा जाता था या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहां से कुछ कनीजें भी आईं उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खातून अव्वल, बाकी सारे दुओं में खातून अव्वल। जरा खातून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की जौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था, उन्होंने भी ये भेजे। तो हजरत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया। तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है। पूरा जहाज गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में लाके करने, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी। उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह के मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो जौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फरमाया कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है। इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूं,
कि चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है। याद रखिएगा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे, अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में हैं, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे, सारे काफिले ने इतना ही कमाया है? सारे काफिले ने इतना ही कमाया? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे, ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल ज़र थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो। इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा। मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे, बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। यहां भी नाज करेंगे और वहां भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है, और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया, तो कभी पूछा कहां से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला घर से उसे? ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिगाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है, तो हमें होश आती है। हजरत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हजरत उमर, नफली नमाजें ज्यादा क्यों भला? मेरे साहब मुझे हुक्म देते थे कि फर्द नमाज के अलावा नमाजें घर में पढ़ना, बच्चों को आदत पड़ेगी, ज़ौक़ पैदा होगा, उनको पता चलेगा कि हमारे घर में 5 वक्त कोई और काम भी होता है। भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, उसे पता कोई नहीं सजदा क्या है। लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल लेना, मैं अक्सर कहता हूं, जब अब्बा जी का मूड बन जाए ना लेक्चर देने का, वो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियाँ आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। आप भी तो अपना मोबाइल लेके अलग कोने में बैठ गए। आपने भी तो कहा है कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। ये समझ लें, जो काम आप करेंगे आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था और ये भी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया, हजरत उमर की एक बेवा से। जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हजरत उस्मान गनी से कि हुजूर, ना तो मैं खूबसूरत हूं और ना मैं जवान हूं, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती हूं, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हजरत उस्मान गनी ने, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे, मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की जरूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते थे, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते थे, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिगफार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे। इसलिए कि उमर कई दफा घर से आता था तो मैं उसके चेहरे पर नूर देखा करता था, मैं रोशनी देखता था, एक म्यार देखता था। निकाह इसलिए किया है कि मुझे उमर की जो घर के अंदर की इबादत है उससे आगाह करो, ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए हैं। भाई, जब तक हम अपने घर में वो तवज्जो नहीं देंगे, वो मिजाज देखे ना, हमारे घरों में जब नक्शा पास होता है तो टीवी लान भी उसमें होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, नमाज की जगह भी होती है नक्शे में। सहाबा जब घर बनाते थे तो एक मस्जिद बैत का नक्शा पास करते थे, जहन में रखते थे कि ये कोना नमाज के लिए, वहां जूते लेके कोई नहीं जाएगा, वहां नमाज पढ़ी जाती थी, औरतें वहां इतिकाफ करती थी। टीवी लान तो आ गया है और घर के अंदर टीवी रखने के लिए तो एक कमरा अलग से बना दिया गया है, और अब जो नए नक्शे पास हो रहे हैं उसके अंदर घरों के अंदर जगह बनाई गई है जहां कंप्यूटर रखे जाएंगे और बच्चों के लिए वायरिंग होगी नीचे ताकि उन्हें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये सारी चीजें हमने नहाने के लिए घरों के अंदर इतने इतने बड़े वॉशरूम बनाए हैं कि लगता यह है कि सिवाय नहाने के और काम ही नहीं कोई घर में होगा। हर चीज आ गई, पर अल्लाह करे कोई तफसीर भी टेबल पे पड़ी नजर आए, कोई हदीस की किताब भी टेबल पे पड़ी नजर आए। अल्लाह करे कि जिस तरह अब्बा लतीफा सुन के आता है तो जब तक सुना ना ले उसे हजम नहीं होता, अल्लाह करे कि वो जुमे में बयान सुन के जाए तो उसका भी दिल करे मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। वो नबी पाक की कोई हदीस कहीं से सुने तो घर जाके सुनाए। जब तक ये म्यार नहीं बनता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर वो म्यार और वो मिजाज बनेगा? हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के म्यार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया था, तो हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि हजरत उमर को शय खजाने में रहने तो देते नहीं थे। एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। हमारे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर म्यार बदलता है, जो पिछली हुकूमत होती है वो कर्जा उठाती है, वो बाहर से जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।